आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो है इंटरनेशनल इंटर्नशिप के हवाले से। जो स्टूडेंट्स बैचलर कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उनके लिए काफ़ी सारी जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूरोप में, चाइना में, ताइवान में, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर, और ये इधर ऑस्ट्रेलिया में। तो उन जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो इस तरह से होती हैं कि 2-3 मतलब महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप जा सकते हैं उन कंट्रीज़ में, जो कि मेजॉरिटी जो होती हैं वो फुली फंडेड होती हैं। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद काशिफ। और मोहम्मद काशिफ जो हैं वो अभी फ़िलहाल जर्मनी में हैं, और इन्होंने अभी जो स्टडी भी कर रहे हैं साथ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर उधर से, और साथ अभी जो समर स्कूल के लिए ये मौजूद हैं जर्मनी में हमारे साथ। और सबसे पहले काशिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में थैंक यू से। सो मच। थैंक यू सो मच फॉर और हैविंग मी। वेलकम वेलकम। और अभी जो है ना, ओवर टू यू काशिफ, आप अपना जो है वो स्टार्ट करें अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है, आपने वो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। Thank you so much, Mudassir, for having me. Thank you. So, hello everyone. I am मोहम्मद काशिफ रज़ा। मैं बैचलर कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से फिज़िक्स में। तो अभी इसी समर मेरा जो 3rd ईयर था बैचलर का वो कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद मैंने जर्मनी बर्लिन में एक नॉन डिग्री इंस्टीट्यूट के अंडर मैंने एक फंडिंग हासिल की है। ये बेसिकली एक समर स्कूल इंटर्नशिप है, और ये 7 वीक्स लाइक 2 मंथ्स की थी। तो इसमें उन्होंने फंडिंग की, प्रोजेक्ट दिए स्टूडेंट्स को ताकि वो अपने थीसिस कर सकें। तो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान से मैं अकेला ही आया हूँ। ठीक है, तो 18 ऑलमोस्ट 18 नेशनैलिटीज़ के लोग यहाँ पे आए हैं, और इंडिया, चाइना, स्पेन, यूके, यूएस, हर तरफ से लोग आए हुए हैं। और उनमें सिर्फ पाकिस्तान से मेरी सिलेक्शन हुई थी एक प्रोजेक्ट पे। तो मैं आपके सामने इंसाइट्स प्रेजेंट करूँगा कि कैसे आपने ये हासिल करनी है, कैसे आपने सुपरवाइज़र को रीच करना है, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद फंडिंग कितनी होगी, फिजिबिलिटीज़ क्या होंगी, सारा कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप मेरा ना बताएं कि आप कौन सी जो समर स्कूल या जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है उसका क्या नाम है, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स अभी पाकिस्तान में बैचलर कर रहे हैं तो वो किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। बेसिकली मैं हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेंट्रम बर्लिन के अंडर आया हूँ। इनका ये इंटरनेशनल समर स्टूडेंट प्रोग्राम है 2 मंथ का। तो इसमें ये करते ही हैं कि आप अगर आपने बैचलर के 3 साल कंप्लीट किए हुए हैं, बाज़ का 2 साल भी अगर आपने कंप्लीट किए हुए हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आपने पीछे काम किया हुआ है उस फील्ड के रेलिवेंट। तो मेरा इस फील्ड के रेलिवेंट पहले मैंने काम किया हुआ था, मैं पिछले समर से काम स्टार्ट किया हुआ था मैंने। तो उसकी बेस पे उन्होंने मुझे उसके रेलिवेंट ही एक प्रोजेक्ट पे असाइन किया है यहाँ पे पोजीशन। तो इसके लिए सुपरवाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको रीच करने की सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र ने डायरेक्टली ही कैंडिडेट्स को जिनका बैकग्राउंड रिसर्च बैकग्राउंड से सिमिलर आया उनको उन्होंने सेलेक्ट किया है। और इसकी फंडिंग जो थी वो मोर देन इनफ थी यहाँ पे। लाइक बर्लिन इज़ अ बस्टलिंग सिटी इन जर्मनी, तो इसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे सारा कुछ बहुत अच्छा था। और बेसिकली ये थीसिस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने स्टूडेंट्स को हायर किया हुआ है यहाँ पे ताकि वो अपनी मास्टर के थीसिस और बैचलर के थीसिस करें। तो ये मेरा थीसिस होगा। यस श्योर श्योर, यू कैन जी जी मूव ऑन। जी। तो इसका पीरियड जो स्टार्टिंग पीरियड है वो दिसंबर में होगा, नवंबर के एंड में, और दिसंबर तक इसकी एप्लीकेशन डेट आएगी। उसके बाद आपको एक फॉर्म टाइप ही होगा, लाइक ज़्यादा एप्लीकेशन जैसे साइन इन आपने करना है और सारा इतनी लंबी एप्लीकेशन है वो कोई नहीं चक्कर इनका। ठीक है, आपकी सीवी चाहिए होगी, उसके बाद कुछ रिसर्च टेक्निक्स आपने क्या की हुई हैं वो होंगी, और वो आपने लाइक अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने चूज़ करनी है। और आपको लाइक वो उसके बाद को 2-3 मंथ बाद उनका आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आप आए हैं और सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन ये है कि इसके पीछे जो सबसे बेसिक उनका क्राइटेरिया था वो था प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो हमारे स्टूडेंट जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में क्या है कि बैचलर स्टूडेंट को लैब में जाने ही नहीं दिया जाता। ठीक है, 3 लाख की मशीन है, 4 करोड़ की मशीन है, 15 करोड़ की मशीन है, ये कह कह के ही उनके सांस सुखाए जाते हैं। तो आप लोग अभी से अगर आप चाहते हैं कि यूरोप में ऐसी इंटर्नशिप आपके पास आए तो आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपकी रिसर्च स्किल्स मैटर करेंगी यहाँ पे, अगर आप बैचलर के पहले साल के स्टूडेंट हैं या दूसरे साल के स्टूडेंट हैं। तो
उसके बाद ये 1 जुलाई से 23 अगस्त तक होगा, जैसा कि लिखा हुआ है हमारे पास 8 वीक्स बनते हैं ये। और लाइक समर का प्रोजेक्ट है तो समर के ड्यूरेशन में ही होगा, मे बी एक आध वीक का डिफरेंस दे दें हर साल में। लेकिन ये है कि आएगा जब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में हॉलीडेज़ होती हैं, समर वेकेशन होती है, तब भी आता है। तो ये बड़ी फिजिबिलिटी है लोगों के लिए, बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो इसको देखें, हंट करें। और सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है कि अदर ये फुली फंडेड है या नहीं है। तो फुली फंडेड थी ये अपॉर्चुनिटी। लाइक 75% उन्होंने ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको रिटर्न करनी होती है, अप टू 800 यूरोज़ तक। अगर आप नॉन यू कंट्री से हैं, लाइक पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, एशिया के किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, और उसके बाद आपको 1900 यूरो या 2000 यूरो देते हैं दो मंथ्स 7 वीक्स के लिए। तो वो मोर देन इनफ होता है। यहाँ पे अकोमोडेशन का काफ़ी इशू है, लेकिन ये है कि जितनी फंडिंग है इनकी, उनमें आपको इशू नहीं बनने देती है जी। तो इसके सही बाद है। हम चल जी जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जी इसके बाद हमारे पास लिस्ट में सेकंड जो है वो है नेशनल चंगचंग यूनिवर्सिटी ताइवान की। तो इसके लिए भी मैंने ट्राई की हुई है, इसके लिए भी मैंने एक बार एप्लीकेशन दी थी सेकंड ईयर के बाद। तो अभी तो थर्ड ईयर के बाद आया हूँ। तो इसमें जो है आपको प्रोजेक्ट दिए हुए हैं उनकी वेबसाइट पे। आपको जस्ट CCU COE गूगल पे जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास उनकी आ जाएगी पूरी वेबसाइट। तो इस पे आपको प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। जो प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस है, अगर जिसको मिल गया तो लाइक उसको फंडिंग मिल जाएगी, उसको लाइक वीज़े का भी इशू नहीं बनता ताइवान का, आपको वीज़ा भी इजीली मिल जाता है। और उसके बाद इसके भी 8 वीक्स होते हैं, समर में ही होती है, 1 मई से दिसंबर के बिटवीन ही आता है इसका भी। तो लाइक आपको अप्लाई करने के लिए 3-4 मंथ पहले अप्लाई कर किया जाता है, और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। समर इंटर्नशिप्स का प्रोसेस प्रॉपर डिग्री की तरह नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जर्मनी की जो मेरी इंटर्नशिप है उसमें मैं बताना भूल गया हूँ कि आपने सुना होगा कि जर्मनी में आने के लिए अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट के बहुत ज़्यादा रोल बिल्कुल। हैं। जी जी वीजा पॉइंट बहुत मुश्किल होती जी, वीज़ा अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान से जर्मनी आ रहे हैं, 90 दिन से कम, 3 मंथ से कम अगर आपका टेन्योर है, तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सही सही। आपको अच्छा। आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और आप डायरेक्टली एम्बेसी जाएँ और आप डॉक्यूमेंट ले जाएँ विज़िट वीज़ा के, और आप दैट्स इट, आपका प्रोसेस वो कर देंगे। और दूसरी मोस्ट एक्साइटिंग बात ये है कि आपको वीज़ा फ़ी की ज़रूरत नहीं है। ऑफिसर अच्छा आपको यही फ्रेंड। कहेगी कि आप जी, आप फुली फंडेड स्टूडेंट हैं, जर्मनी के किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, और कोई भी प्रोग्राम, HZB, ISSB नहीं, कोई भी प्रोग्राम है, तो आपके लिए वो फ्री है। आप जब मर्ज़ी जाएँ, 9 से 4 एम्बेसी ओपन है फ्राइडे तक, और आपको वो एंटरटेन करेंगे और बड़ा अच्छा एंटरटेन करेंगे। और आपका अच्छा वीज़ा रिजेक्शन नहीं है, उसके लिए ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए आपको। लाइक अच्छा आपको जस्ट बैंक स्टेटमेंट देनी है, वो मे बी आप 10,000 की दे लें, मे बी आप लाख की दे लें, आपको ज़रूरत ही अच्छा। नहीं है उसकी बैंक अकाउंट की भी। सही हो गया। तो ये जो आपने ताइवान का बताया है कि प्रोफेसर को पहले अप्रोच करना होता है, तो वो ऐसे ही है जैसे ईमेल्स करते हैं प्रोफेसर को कि मैं आपके पास इंटर्नशिप के लिए आना चाह रहा हूँ, तो आप जो है मुझे एक्सेप्ट कर लें, या कोई लेटर इशू करते हैं? तो क्या ये कोई लेटर वगैरह इशू करते हैं, या बस ऐसे ही जो है ना कोई वर्बली जो है ना कम्युनिकेशन करते हैं मतलब? जी बेसिकली प्रोफेसर्स को रीच आउट करने का तरीका तो यही है कि आप ईमेल करो। लाइक ताइवान का प्रोफेसर है तो ताइवान में लाइन आईडी चलती है, आपके पास लाइन आईडी या व्हाट्सएप तो नहीं होगी किसी भी प्रोफेसर की। तो उनके प्रोजेक्ट के साथ डिटेल है, डिटेल के साथ उनका ईमेल, रिसर्च ग्रुप, सारा कुछ मेंशन है। आपने उनको ईमेल करना है, CV भेजें, कवर लेटर भेजें, मे बी आप प्रपोजल भी भेज सकते हैं, एक टाइमलाइन भी भेज सकते हैं कि मैं 8 वीक आपके पास ये करूँगा। प्रोफेसर को ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, फूल लगाने के लिए अपनी एप्लीकेशन को, आप प्रोजेक्ट के लिए एक प्रपोजल भी भेज सकते हैं कि मैं 8 वीक नहीं, में ये करूँगा आपके पास। लेकिन मसला ये है कि ये बैचलर के दौरान प्रपोजल बनाना मास्टर के दौरान थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, तो बैचलर के दौरान तो वैसे ही जो है ना वो थोड़ा, और हो बैचलर भी कंप्लीट ना हो, जो है ना स्टूडेंट पहले या दूसरे या तीसरे साल में पढ़ रहा हो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो प्रपोजल बनाना या प्रपोजल के लिए चीज़ें तैयार करना। जी, जी, इवन जो बिल्कुल टॉपिक ऐसे ही सिलेक्ट है। करना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल। पहली बात, टॉपिक जो हैं वो तो एक स्टूडेंट अगर फिज़िक्स में है, लाइक मैं फिज़िक्स में हूँ, तो मैं उसी में लिमिटेशंस मैं दूँगा कि फिज़िक्स में है तो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं फिज़िक्स में, उनके लिए वो आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे काफ़ी पड़े हुए हैं फॉर्मेट्स, उसके बाद सही। वेबसाइट्स हैं। उसके बाद आपके पास सबसे आजकल AI जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, वो आपका काम बड़ा आसान कर देती है। आप चैट हम्म। जीपीटी को कमांड दें कि मैंने जनाब ताइवान जाना है और मुझे आप एक प्रपोज़ल लिख के दे दो, और वो आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन कंटेंट लिख के दे देगी। लेकिन आप उसको फिर अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हो, आप आइडिया उससे ले सकते हो, आप उससे लिखवा सकते हो। लेकिन फिर यही बात है कि उसके लिए आपको पाकिस्तानी मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। कोई भी सफ़र स्टार्ट करने से पहले आपको पहला कदम लेना पड़ता है, तो आपको अपने स्टार्ट से ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते जाना है जो आपको ग्रूम करें,
आपको उस मुकाम तक ले जाएं कि आप प्रपोजल लिखने वाले हो जाएं। ऐसे ही है। और इसके लिए आई थिंक जी सबसे जी पहला जो स्टेप है वो बैचलर के दौरान ही मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पासपोर्ट ही नहीं बना होता। तो आई थिंक सबसे पहले जो है वो पासपोर्ट बनाना चाहिए, ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार होंगे और ज़हनी तौर पर आप खुद को जो है वो तैयार करें कि मैंने बाहर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल करके मैंने बाहर जाना है। तो आई थिंक पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बनाएं। उसके बाद इस तरह से बैचलर के दौरान ही जो भी आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जो है ना गूगल करें, आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, या फिर ये जो स्कॉलरशिप ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको आप सर्च आउट कर लें। इनकी जो डेडलाइन है वो रख लें अपने पास कि ये इस टाइम पे अनाउंस होते हैं, तो उस टाइम पे आके फिर इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दें। तो अच्छा, इसके लिए ये जो जर्मनी है इसके लिए मतलब कि स्पेसिफिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? एक तो आपने बैंक स्टेटमेंट बता दी, एक इसके लिए पासपोर्ट चाहिए, उसके अलावा यूनिवर्सिटी से कोई लेटर चाहिए होगा मेरा ख्याल है। जी जी यूनिवर्सिटी से लेटर चाहिए होता है कि मैं अगर समर के लिए जा रहा हूँ तो वो समर आप आपने लाइक एनओसी देनी होती है यूनिवर्सिटी के ऑफिस ठीक से। है। वो भी मुश्किल नहीं है, हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल वो भी मुश्किल नहीं है। यूनिवर्सिटी में आपका जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो आपको इशू कर देता है। ठीक बाद हो गया। यूनिवर्सिटीज़ में उसकी फ़ीस भी है लाइक 500 या 1000 है, लेकिन ये है कि वो मैटर नहीं करती जब आप एक इतनी बिल्कुल बड़ी ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। सही हो गया। तो इसके जी अलावा और और कौन सा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जी रेडी उसके कर अप्लाई जी करने के लिए? उसके बाद फैमिली का रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है एफआरसी वो भी आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका वो नादरा से बन जाता है। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट तो पहली कड़ी है, पहली बेसिक की पहला स्टेप ही पासपोर्ट है जब भी आपने इंटरनेशनली करनी है ट्राई। और उसके बाद आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस देनी होती है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। वो डिफरेंट डिपेंड करता है आप किस एम्बेसी में जा रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है किस मुल्क में जा रहे हैं और फर्दर आप एम्बेसी में जा रहे हैं। एम्बेसी ने वेबसाइट पे लिखा होता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स की हम जो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपकी एक्सेप्ट करेंगे। लाइक सही। मेरे केस में मैंने यूनाइटेड बैंक से बनवाई है, तो लाइक आप जिससे भी बनवाएं लेकिन उससे पहले आपको कंफर्मेशन करनी है क्योंकि उसकी फ़ीस होती है। एक बार आपने फ़ी पे कर दी उनको बैंक को तो वो फिर आपको जस्ट अपडेट ही कर सकेंगे। उसके बाद आपको चेंज नहीं कर सकेंगे कि आपने क्या एम्बेसी चेंज करनी है, ये कंट्री चेंज करना है। तो एक दफ़ा बनवाने से पहले आपने जो एम्बेसी है जर्मन एम्बेसी उसकी वेबसाइट या किसी और रिस्पेक्टिव एम्बेसी की वेबसाइट से ज़रूर चेक करना है कि आया वो यूबीएल की, एचबीएल की या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की कबूल करते हैं या नहीं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। तो ये मैक्सिमम आपका 10,000 चार्ज करेगा ये वाला डॉक्यूमेंट। और एफआरसी आपका मेरे ख्याल में 500 चार्ज करेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी सस्ती है जब आप जर्मनी के लिए आएँ, यूरोप के लिए आ रहे हैं या किसी और चाइना ताइवान के लिए जा रहे हैं, 2-3 मंथ के लिए आप जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता। एज जी कम्पेयर टू अगर मास्टर्स या पीएचडी वगैरह के लिए देखें जी तो उसके लिए आपको एचईसी वेरिफिकेशन, मोफा वेरिफिकेशन, जो बोर्ड वेरिफिकेशन, तो काफ़ी सारी वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ती हैं। उसके अलावा जर्मनी के लिए तो वैसे वीज़ा की डेट या वो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये कि जो बैचलर के दौरान जो है स्टूडेंट्स ज़्यादातर फ्री होते हैं, मतलब समर के दौरान, सॉरी, बैचलर में समर के दौरान मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो बस फ्री होते हैं, वो कोई भी काम शाम नहीं करते। तो उनके लिए ये एक अच्छा है कि वो ट्राई करें जी कि बैचलर के दौरान कहीं पे इंटर्नशिप के लिए निकल जाएं, और उसके बाद फिर मास्टर्स के लिए उनकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इजीली उनको मिल सकती है उसी कंट्री में या किसी और कंट्री में। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली ये इंटर्नशिप जॉइन करने का पर्पज़ यही होता है कि आप अपना फ्यूचर जो है, अपना लाइक रिसर्च डायरेक्शन को नैरो करें। आप उसमें काम सीखें, बेस बनाएँ, उसके बाद आप उसी पे थीसिस करें, आपके कनेक्शन बनते हैं, कनेक्शन बिल्ड अप होता है। उसके बाद आप पोज़ीशन के लिए वापस उसी कंट्री में या उसी रिसर्च ग्रुप में ट्राई करते हो। उसके बाद है हमारे पास ये भी ताइवान से ही है, एकेडेमिया सिंका यूनिवर्सिटी। इनका इसका नाम है TIJP, ताइवान ग्रेजुएट प्रोग्राम, इंटर्नशिप ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो इसमें प्रेफरेंस सबसे पहले तो इसके नाम में जी है, ग्रेजुएट। सो ये लोग अपने बैचलर अगर लेंगे तो बेसिकली उस बैचलर को ही, इंटर्न को ही अपने पास मास्टर के लिए रखेंगे। अच्छा इसका अच्छा। पर्पज़ ये है इस इंटर्नशिप का। तो इसमें आपको प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद इसकी भी 1 जनवरी से 28 फ़रवरी तक डेट होती है सही होगा। एप्लीकेशन की। उसके बाद सेम ये मई से अगस्त के बिटवीन, क्योंकि समर है तो समर की वैलिडिटी हमारे पास मई से अगस्त तक ये करवा देते हैं आपका इंटर्नशिप ड्यूरेशन। तो इसका भी यही है। पाकिस्तान में ताइवान की एम्बेसी नहीं है लेकिन उसके बहुत ज़्यादा लाइक एजेंट हैं आपके पास। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप बैठे रहें कि मैंने अब वीज़ा कहाँ से लेना है। तो वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है, आप कोई भी एजेंट ले लें, वो आपसे कुछ पैसे लेगा, थोड़े बहुत, कुछ हज़ार। तो 5-10 हज़ार लेके आपको
सऊदी अरेबिया या जहाँ से भी आपका प्रोसेस करवा देगा, तो आपका वीज़ा आ जाएगा। और वीज़ा आने में मेरे ख्याल में 1 वीक भी नहीं लगता ताइवान का। सही हो गया, सही हो गया। मतलब जी इजी है वीज़ा ताइवान का। जी, वीज़ा प्रोसेस बहुत ईजी है। ठीक फिर हो ये गया। सारी अपॉर्चुनिटीज़ फुली फंडेड है, जो भी ताइवान पे कर रहा है, चाइना कर रहा है, आई ऑस्ट्रिया में है, ये मैंने लिखी हुई जापान वाली है। हम फर्दर आगे एक एक करके इनको डिस्कशन में लाते हैं। जी जी। जी, तो इसके बाद है हमारे पास ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया, ISTA इंटर्नशिप। तो इसमें आपके पास पीआई जो है आपका प्रोफेसर इन्वेस्टिगेटर, जो रिसर्च ग्रुप का हेड है या उसको लीड कर रहा है, वो उसके चांसेस होते हैं। लाइक आपने अप्लाई किया है तो वो डिपेंड करता है उस प्रोफेसर के अंडर किसी ने पहले अप्लाई किया हुआ है IST में। तो अगर नहीं है तो उसको अगर लगता है बंदा कैपेबल है, पीछे काम किया हुआ है, रिसर्च एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो वो फिर आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये प्रोफेसर नहीं करना होता है। अभी हमारी इसमें ऐसे हुआ है ना कि एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन आने के बाद प्रोफेसर ने बच्चे चूज़ किए हैं, उन्होंने रेलिवेंट प्रोफेसर को रेलिवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस वाले बच्चे भेज दिए, तो उस लिस्ट में से प्रोफेसर ने खुद बच्चे चूज़ किए हैं। तो ये होता है यहाँ पे इनमें। तो इसके बाद इसमें 2 कोहॉर्ट्स होते हैं आपके पास, समर है और एक है राउंड ऑफ द ईयर। समर यही मई से सितंबर या अगस्त, 2 से 3 मंथ आपको अकोमोडेट करेंगे ये भी, और फंडेड है ये भी। उसके बाद राउंड ऑफ द ईयर ये होता है कि आपने, अब मैंने कहा था कि एक के लिए आपको नहीं एक्सेप्टेंस चाहिए, एक के लिए चाहिए। जो राउंड ऑफ ईयर है ना, ये राउंड द ईयर वाला जो साइकिल है, उसमें आपको प्रोफेसर की हेल्प चाहिए होगी, प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर, उसका लेटर, लाइक वो आपको एक ऑथराइज करेगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए इस महीने से इस डेट से यहाँ तक आप मेरे पास आ जाओगे। लाइक इनविटेशन लेटर आपको प्रोफेसर इशू करेगा। दूसरे में ये है कि आपको समर कोहॉर्ट के लिए आपको नहीं चाहिए होगा इस ISTA की इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप, ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या इसमें जिसने अपना बैचलर कंप्लीट किया हुआ है वो जा सकता है? बेसिकली मैक्सिमम ये जो इंटर्नशिप्स हैं ये हैं स्टूडेंट्स के लिए जो इनरोल हैं। अब मे भी कोई पाकिस्तानी मेंटालिटी वाला उठे और वो कह दे कि मैंने तो लाइक उनको धोखा देना है सिलेक्शन कमेटी को, तो वो NOC जो मैंने पहले मेंशन किया था ना, NOC मंगवाते हैं। वो राइट। इसीलिए होती है, डिपार्टमेंट आपको इशू करता है कि ये बच्चा मोहम्मद रज़ा इस डेट से इस डेट तक हमारे पास, और इस साल से इस साल तक हमारे पास 4 साल बैचलर के लिए पढ़ रहा है, तो ये आपके पास इंटर्नशिप आने के लिए तैयार है, और ये इस इंटर्नशिप का आपने हमें अलॉट किया है इसका टाइम, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो वो जो लेटर है ना, NOC लेटर, वो बहुत ज़रूरी होता है इसमें, इन इंटर्नशिप्स के लिए। और ये बैचलर और मास्टर दोनों के लिए सारी इंटर्नशिप्स, अच्छा, सेम अगर कोई फॉर मास्टर्स मास्टर। का, जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी जी जी, कर सकता थीसिस, है, बिल्कुल अप्लाई कर बिल्कुल, सकता वो भी अप्लाई कर सकते। जी जी, तो उसको फिर फर्दर PhD के लिए रख लेते हैं। है। सही हो गया, सही हो गया। जी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि अगर किसी ने BS की बट रिसर्च नहीं की, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो BS में कोई इतनी रिसर्च तो होती नहीं है। जी जी, मैंने मेंशन किया है कि BS का स्टूडेंट को तो लैब का इनर हाल ही नहीं पता होता, लाइक उसको इंटर ही नहीं होने दिया जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हालात हैं। और यहाँ पे जो BS का बच्चा है वो सारा काम करके बैठा होता है। पाकिस्तानी जब PhD में पहुंचते हैं तो मे बी तब भी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते पाकिस्तान में PhD में। हाँ, वो लेकिन ये है कि यहाँ रिसोर्सेज के मैंने देखे हैं। अब हमारे साथ जो बैचलर के स्टूडेंट इनके अपने थे, जिनको ये थीसिस ऑफर कर रहे थे यहाँ वालों को, तो उनके तो सारी रिसर्च फैसिलिटीज उन्होंने देखी हुई थी। हमें तो पता ही नहीं था क्या होता है, ग्लव बॉक्स क्या होता है, और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, चेक इन क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें तो नहीं पता थी पाकिस्तान में। वो तो हम्म। सारा कुछ फिर अकॉर्डिंगली है। और बाकी रही बात कि अगर किसी ने बैचलर में रिसर्च नहीं की हुई, तो आप एज अ सेल्फ आप अपने तौर पे पाइथन सीखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़रूरी हो गई हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। पाइथन तो आप अगर बायोलॉजी में भी हैं तो बायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं पे वो डाटा एनालिसिस के लिए और चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए पाइथन के आजकल बिल्कुल सजेस्ट कर रहे हैं। और उसके ऐसे ही बाद ये है कि फिजिक्स में तो बेस बन गई है पाइथन, आपको पाइथन बहुत ज़रूरी होगी, पाइथन आपको सीखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप डिफरेंट कोर्सेज, कोर्सेरा के कोर्सेज कर लें, जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाएं, आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है उस पर लिखें, जितना हो सकता है लिखें। अपने सोशल मीडिया को, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक को, इनको अपना कंटेंट शेयर करने के लिए साइंटिफिक जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अलाइन हैं, जिसमें आप बेंट हैं, उस पे लिखने के लिए इस्तेमाल करें। हम्म। और ये चीज़ें आपको हेल्प
बहुत हेल्प करने जा रही हैं आपने बैचलर के दौरान ही। ऐसे ही है पाकिस्तान में जो है वो बैचलर के दौरान जो है ना, वो जो इस तरह की ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं ना होता वहाँ पे। एक तो मैं भी जो है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, वहाँ तो वैसे ही जो है ना रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। और जी, जी। हमारे यहाँ जो है ना वो जो जो प्रोजेक्टर होता था, वो भी कुछ स्टूडेंट्स ने पैसे डाल के वो लिया हुआ था, और वो शेयर कर क्लास ऐसे ही है, में। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। बस रिसोर्सेज की थोड़ी सी है शॉर्टेज, इस वजह से जो है ना जो हालात है कुछ ऐसे। रिसोर्सेज की भी है, और मुझे यहाँ पे एक हमारे ही इंस्टीट्यूट में ना, यहाँ पे मैं शेयर कर दूँ ताकि काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो जाए क्या चल रहा है। फंडिंग है, इतनी को फंडिंग है कि काम थोड़ा बहुत आगे तक जा सकता है रिसर्च में, एकेडेमिया में। जो प्रोफेसर हजरात है ना, जो एकेडेमिया पे बैठे हुए हैं, हायल हुए बैठे हैं, वो लेना नहीं चाह रहे। आप देखें ना, एक बंदे ने यहाँ पे कोई 30,000 यूरो का एक प्रोजेक्ट आया है छोटा, या जितना भी आप नॉर्मल सा। तो यहाँ पे लोग तो कहते हैं प्रोजेक्ट आए, प्रोजेक्ट आए, प्रोजेक्ट आए, उनके पास इंस्ट्रूमेंट पहले ही लगे हुए पड़े हैं, उनको मैनेज नहीं करना पड़ता, उनको बंदे नहीं हायर करने पड़ते, उनको प्रोटोकॉल्स नहीं देखना पड़ते, सारा कुछ उन्होंने देखा हुआ है। अब पाकिस्तान में एक बंदा 30,000 यूरो तो ले लेगा, अब उसकी हेडेक है वो कैसे मैनेज कैसे करेगा, बंदे कैसे हायर करेगा। टीम ठीक है, चाहिए होता जी है, जी, जगह ये चाहिए पेन कौन लेगा, पेन लेने वाला कोई नहीं है। ऐसी। और यहाँ पे मैं एक जगह पे गया हूँ, एक कॉफ़ी बेचने वाला बंदा, मैंने कहा है कि ये मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो उसने कॉफ़ी दी है। मुझसे उसने डबल चार्ज किया, 3 यूरो की कॉफ़ी थी, 3 यूरो उसने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। तो मैं बड़ा शौक हुआ हूँ यार कि आपने 6 यूरो क्यों चार्ज किए मुझसे। तो मुझे उसने पता है क्या आंसर दिया है, मे बी वो 1500 यूरो कर कमा रहा होगा मेरे ख्याल में, ज़्यादा नहीं कमा रहा होगा, 1500 से 2000 यूरो। तो उसकी मिनिमम वेजेस हैं ये जर्मनी में, वो जो कमा रहा है। तो मुझे वो कह रहा है कि भाई ये सस्टेनेबिलिटी पे है, सस्टेनेबिलिटी के लिए मैंने ऐसे किया है, जो आप कप लेके जा रहे हैं वो प्लास्टिक का है, आप फेंकोगे ज़मीन पे, ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा, और पोल्यूशन सस्टेनेबिलिटी के लिए खतरा है। तो हम सस्टेनेबिलिटी पैदा करने के लिए ये कप का भी आपसे डिपॉजिट ले रहे हैं, आप ये पी के मुझे रिटर्न करोगे, मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा वापस। सही सही। आप देख लें। जी जी। तो आईएसटी है, जापान की है, ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके लिए भी आपको प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, आप अप्लाई करते हो, और इनकी भी जो ड्यूरेशन है वो 2 से 6 मंथ है। लाइक इनकी अगर आपके पास थीसिस आपका वो कोई है प्रोजेक्ट, थीसिस प्रोजेक्ट, तो आप अगर उनको ऐसे, अगर प्रोफेसर को किसी भी इंटर्नशिप में अगर आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं ना कि मैं इसके लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप उसको उसकी सुपरविजन में डायरेक्ट नहीं जा रहे, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे अभी तक, लेकिन आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हो कि मैं इस इंटर्नशिप के लिए आ रहा हूँ, और अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपके रिसर्च एरिया की तरफ आऊँगा। तो यकीन माने इसका आपको 50 to 70% जो है ना, इसका आपको बेनिफिट होता है इंटर्नशिप की सिलेक्शन में। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट किया है। और सही अगर सही। आप नहीं कहते हो तो वो फिर आप ज़रा प्रोमिनेंट भी नहीं होते, उस बंदे को कैसे पता आप अप्लाई कर रहे हो, हालांकि प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेटर की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपको ईमेल करना आना चाहिए, बैचलर स्टूडेंट हैं, कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू हो, बहुत अच्छा वे है, और सारा कुछ। तो IIPP NSTC जो इधर मेरी सिलेक्शन हुई थी, इस जो है ना प्रोग्राम में, IIPP में भी मेरी सिलेक्शन हुई है। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस, लाइक जैसे हमारी HEC है, उनकी ताइवान की NSTC है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो इसमें इनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है इस प्रोजेक्ट्स के लिए, ये जो प्रोजेक्ट ये देते हैं पी स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा सीट्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, हर प्रोफेसर के अंडर बहुत ज़्यादा सीट्स हैं इनके पास। तो ये नहीं कि एक प्रोफेसर ने एक ही स्टूडेंट लेना है। तो इसमें प्रोफेसर से कांटेक्ट आपको लाजमी है, प्रोफेसर से कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। वो आपको एक लेटर इशू करेगा, ठीक है, वो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपकी सिलेक्शन कर लेगा डायरेक्टली। तो अगर आपका इंटरव्यू हो गया या आपकी कनेक्शन बन गया है, ईमेल पे बात होना शुरू हो गई, आप उसको, आपकी पोजीशन पक्की है। तो ये राउंड ऑफ द ईयर है, इसके 3 बैचेस होते हैं मेरे ख्याल में, 3 कोहोर्ट्स हैं, 3 से 4 हो जाते हैं, क्योंकि 12 मंथ को उन्होंने डिवाइड किया आता है। तो अब मई टू जनवरी भी इनका, लाइक मई है, मई 1 मई से शुरू होगा, जून जुलाई 31 जुलाई तक या 30 जुलाई जो भी, उस तक इनका जाएगा। 3 मंथ कंप्लीट करने होंगे आपको, और रिसर्च फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी बहुत अच्छी हैं। और और प्रॉपर आपको एक प्रोजेक्ट के लिए लेंगे, एक प्रोजेक्ट चल रहा होगा उनकी, जैसे HEC की तरफ से प्रोजेक्ट आता है, उस पर आपको लिया, उस पर फंडिंग की। बैचलर के स्टूडेंट को आप देखें कि कितने बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं, आप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ठीक है, और उस पे आप थीसिस अपना करते हैं, और आपको फिर फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इसके लिए, अपनी
अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो आपको प्रोफेसर, अगर वो डिग्री प्रॉपर डिग्री इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है तो वो आपको वहाँ से कंटिन्यू करवा देता है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जिस स्टूडेंट का सितंबर में 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है वो अप्लाई कर सकता है और कितने चांसेस हैं? जी जी, अप्लाई कर सकता है वो, इन सभी इंटर्नशिप्स में ना वो अप्लाई कर सकता है वो, अच्छा, इन उसके बाद सभी है इंटर्नशिप। पाकिस्तान सिस्टम का तो अंदाजा है आपको 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को एक्सपीरियंस तो होगा नहीं लैब्स का, तो एक्सपीरियंस को कैसे कवर अप किया जाए? तो एक्सपीरियंस को जो है वो जिस तरह काशिफ ने पहले मेंशन किया कि उसमें आप ऑनलाइन कोर्सेज ऐड कर सकते हो, आप डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसा कि आर स्टूडियो है, उसके अलावा जो GIS है, आर्क मैप है उसका, वो आप सीख सकते हो। इस तरह की चीज़ें, आप नई नई स्किल्स जो हैं वो आप जी अपने से सीख सकते हो, उसको आप अपनी CV में ऐड करो। आप ऑनलाइन कोर्सेज ना सिर्फ कोर्सेज बल्कि और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। जिस तरह से अगर आपकी फील्ड इकोनॉमिक्स या इन्वायरमेंट या फिर एग्रीकल्चर की रेलेवेंट है तो आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB लर्निंग के नाम से है, वहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद FAO जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर के हवाले से, उनके भी कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो कि आप फ्री विद सर्टिफिकेट आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज भी करके वो आप अपनी CV में ऐड कर सकते हो। तो ये एक किस्म का आपका जो है वो एक्सपीरियंस, आप इसको कह सकते हैं कि आपने डिफरेंट जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन कोर्सेज वो किए हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी ये जो एक्सपीरियंस है उस तरह से एक फार्मल एक्सपीरियंस जो होता है जॉब का, वो तो बहुत ही कम लोगों के पास होता है, वो तो तकरीबन ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। जी तो बेहतर ये है कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीख लो और जो है डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज कर लो। जी बिल्कुल। बैचलर के स्टूडेंट लाइक, एक क्वेश्चन जैसे आया है कि 5th सेमेस्टर अभी सितंबर में शुरू होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले काम किया हुआ है। बेसिकली इंटर्नशिप का पर्पज़ ये होता है कि आपको सिखाया जाए, बेसिक से सिखाया जाए, ठीक है? तो इसीलिए वो पाकिस्तान और ये दूसरे कंट्रीज़ की प्रेफ़रेंस करते हैं कि उनके रिसोर्सेज़ नहीं हैं, अंडर डेवलपिंग हैं, तो उनको फंडिंग करेंगे, ठीक है? फाइनेंशियली इकोनॉमिकली आपको अच्छा करके लाइक यहाँ पे आपको फंडिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको सिखा रहे हैं सारा कुछ। तो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं है कुछ इंटर्नशिप्स में, लाइक IIPP में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस इंटर्नशिप के लिए जस्ट रिसर्च अलाइन होना ज़रूरी थी। और जो आगे काम है, आधा काम तो ऐसे ही था कि जैसे मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू था, ठीक है? तो ये नहीं ज़रूरी कि आपके पास एक्सपर्टीज़ हो, आपने थ्योरेटिकली तो आप पढ़े ना, एक्सपेरिमेंटली आपने नहीं किया हुआ। आपको थ्योरेटिकली तो पता होना चाहिए ना, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अगर आपका टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी पे अब अपरेटस टेलीस्कोप्स बड़े महंगे हैं, तो आपके पास डाटा नहीं है तो आप उसको एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते हो। तो आप थ्योरेटिकली तो उनको प्रोसेस करो चीज़ों को, उस पर पढ़ो। समर आया है, आप पढ़ना शुरू करो, आपके पास फ्री टाइम है, आप नॉलेज लो। जैसे मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया को अपने नॉलेज के लिए यूज़ करो, ठीक है? तो आपको जो रिसर्च डायरेक्शन अच्छी लग रही है उस पे लिखो भी, ठीक है? अकैडमिया वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट बनाओ अच्छी सी, ठीक है? चीज़ें अलाइन करो वहाँ पे, और अपनी वहाँ पे कंटेंट पोस्ट किया, किसी भी न्यूज़पेपर में दे दिया। उसके बाद मैगजीन्स बड़े हैं पाकिस्तान में, ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको चूज़ करो। अच्छा, अब वहाँ पे जर्मनी में आपको कितना स्टाइपेंड कितना मिल रहा है अभी मंथली? अभी इनका मंथली जो स्टाइपेंड था वो 1000 यूरो था, लाइक 950 यूरो। तो ओके, लाइक 2 मंथ्स के लिए वो 2000 यूरो, 1900 यूरो बनता है। तो ये मोर देन इनफ है यहाँ पे। ठीक हो गया। इंटर्नशिप का, फुली फंडेड इंटर्नशिप का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पे रात का खाना ना मिले और आप सुबह काम पे जा रहे हो। आपको पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं, बुलाते हैं फाइनेंस दे के, फिर आपको काम पे बुलाते हैं। तो यूरोप है तो यहाँ पे इन्होंने अच्छी खासी फंडिंग की है, सब कुछ अच्छा है। जी, सही सही हो गया, सही हो गया। आप नहीं, ये काइंडली चेक कीजिएगा, मैंने शेयर किया है वैसे आपके साथ। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, उसके बाद एक कमेंट आया कि गुड टू सी यू इनकरेजिंग यंग माइंड, वेयर डिड यू लर्न अबाउट HZB इंटर्नशिप, टेल देम हाउ टू स्क्रॉल वेरियस इंटर्नशिप्स अदर देन दिस। तो आपने कौन सा बेसिकली सोर्स यूज किया था इस ये जो इंटर्नशिप थी, आपको किसी दोस्त? यस, थैंक यू सो मच सत्यान साहब। एक्चुअली मैंने ये फेसबुक पे भी इंटर्नशिप्स की इंफॉर्मेशन आती रहती, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग ग्रुप है, और उसके बाद आपके पास लिंक्डइन पे भी है, उनका पेज है HZB का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर सत्यान अब्बास गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से हैं, इस टाइम पोस्ट डॉक कर रहे हैं।
तो फेलोशिप पे हैं। तो इन्होंने भी शेयर किया हुआ था, तो इन्होंने शायद 2014 में शेयर किया हुआ था। तो आप हिसाब लगा लें, मे बी उसके बाद एक पाकिस्तानी आया है, 2022 में आया हुआ था, 2021 में। तो तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है। और गुड तुम्हें टू सी यू सर, थैंक यू। इस तरह का ट्रेंड नहीं है ना, इस तरह का जी जो जी जी। पाकिस्तान में ये कि बैचलर के दौरान जो है वो बाहर फॉरेन जो है वहाँ पे इंटर्नशिप की ट्राई की जाए, वहाँ पे कोशिश की जाए। तो इस तरह का ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, तो इस वजह से लोग जो है ज़्यादातर बस जो समर की छुट्टियाँ होती हैं वो बस ऐसे ही जो है ना वेले रह के गुजार देते हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि काइंडली टेल मी अबाउट द बीएस बॉटनी। तो ये ज़्यादातर कौन सी फील्ड को ज़्यादा टारगेट करते हैं? जिस तरह से जो हमारा जो स्कॉलरशिप है, ये जो आंसू स्कॉलरशिप है ये चाइना में, ये ज़्यादातर जो बेसिक साइंस है उसको टारगेट करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंजीनियरिंग वगैरह को। तो ये जो इंटर्नशिप होती हैं या फिर या जो ये जो आपकी इंटर्नशिप है, ये ज़्यादातर कौन सी फील्ड्स वाले को टारगेट करते हैं, यानी कि इनका क्या होता है? जी जी, जैसा कि आजकल कंप्यूटर साइंस, आईटी, डाटा साइंस और ये सारी फील्ड्स बड़ी इमर्जिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बेसिकली तो मोस्ट ऑफ देम आर रेलिवेंट टू आईटी। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन इन जो मैंने प्रेजेंट की उनमें, मोस्टली जो हैं उनमें आईटी की हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी पे हैं। इनमें मैं देख लूँ, ये तो जो इसमें OIST है ना, जो जापान की, जी जी जापान वाली, और IIPP की भी हैं, आप देख सकते हैं, उसमें भी बायोलॉजी के रेलिवेंट इंटर्नशिप्स हैं। उसके बाद CSC में भी हैं। उसके बाद ये जापान वाली है, ऑस्ट्रिया वाली है, और ये बाकी 3-4 जितनी भी हैं ये मैक्सिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेज, नैनो टेक्नोलॉजी, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, इनमें है। क्योंकि ये बड़े ग्रूमिंग, आपको पता है, इमर्जिंग फील्ड्स हैं, तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ इनमें हैं। ये जो मैंने नाम लिए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, IST की है, उसके बाद आपके पास ये IIPP की है, उसके बाद CSC की है, ऑस्ट्रिया की है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनमें बायोलॉजी के भी हैं, तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं उनकी वेबसाइट्स को। लाइक ये पेज है, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें या बाद में वीडियो से देख लें। तो आपको इनके जस्ट वेबसाइट पे जाना है और आपको सारा इन्फॉर्मेशन इनकी मिल जाएगी। और इनके नाम आप नोट कर लें इनके, आप इनको स्क्रॉल करें, इनके बारे में यूट्यूब तो ये वीडियोस देखें। लाइक अभी समर एंड हो गया है, लेकिन आप अगले समर के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो हाँ ये बिल्कुल अपन, सर, वो जी ये जी पासपोर्ट वगैरह भी बन जाएगा। मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं बैचलर का, उनके तो पासपोर्ट भी नहीं बने होते, तो तब तक जो है आप अपना पासपोर्ट वगैरह की तैयारी कर मतलब कि बनवा सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके प्रोफेसर्स को ईमेल करें, उनसे जो है ना कांटेक्ट करके, तो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आप लाजमी अप्लाई करें, ताकि आप जो है वो बैचलर के दौरान ही आपका एक कम से कम एक जो ट्रिप है वो लग गया फॉरेन का, तो उसके बाद फिर आपके लिए ईजी होगा आगे। अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो मास्टर्स में अप्लाई करना, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो PhD में आगे अप्लाई करना। तो आप जो है वो बल्कि ये जो पेज है इसकी मैं पिक्चर वो भी मैं शेयर कर दूंगा अपने इसी पेज के ऊपर, तो आप जो है वो देख सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं उधर से। फर्दर मोर भी अगर मुझे नज़र आती हैं, लाइक बायोलॉजी में स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने ये फिजिकल साइंसेस तो कर दिया है, बायोलॉजिकल साइंसेस को मुझे अगर नज़र आती है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, तो मैं इंशाल्लाह आपके पेज के थ्रू ही आपको एक पेज बना के दे दूंगा, तो आप सर्कुलेट जरूर कर दीजिएगा। जरूर जरूर, बल्कि ये लाइक, जो बेसिक तो काफ़ी ज़्यादा जी अपॉर्चुनिटी जिसमें ये बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री, सोशल साइंस की भी होती हैं लेकिन वो थोड़ी सी कम होती हैं। ये जिनका लैब जी वर्क थोड़ा सा होता है ना, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जी ये थोड़ी सी ज़्यादा इनकी अपॉर्चुनिटीज़ जी होती हैं। जी, इवन वो तो स्कॉलरशिप है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं इनकी, जी जी एज सोशल साइंस या जो एजुकेशन आ जाता है, या फिर लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी निस्बत बेसिक साइंस पे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपके पास अभी, ये तो हो गया हमारा, अगस्त आ गया, अगस्त भी एंड हो गया है, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। तो अभी बिल्कुल आप अपने एकेडेमिया को अच्छे से करें, एकेडेमिया के साथ आप साथ साथ स्किल्स सीखें। ठीक है, आपके बिल्कुल। पास वीकेंड्स हैं, आपके पास हॉलीडेज़ आएंगी, तो अगले हम्म, समर तक या अगली एप्लीकेशन तक अच्छी सीवी आप बनाएं। एक अच्छी सीवी आपको आगे आपकी सिलेक्शन करवाने में, अच्छा ईमेल लिखा हुआ, हम्म। आपको आगे लेके आ सकता है, और एक अच्छा टूर आपका फ्यूचर भी बना सकता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और काशिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक यू टाइम सो दिया मच, थैंक यू वेरी मच। जो है ना वो बर्डन से। और इंशाल्लाह फिर जो है ना हम फिर कभी जो है ना वो जब इसकी जो डेट है वो जब करीब आएगी तो हम दोबारा जो है वो कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से कोई नया सेशन करें, ताकि जो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। हैं टाइम पे बैचलर कर रहे होंगे या मास्टर्स कर रहे होंगे तो उनको भी आइडिया हो जाए, उनको पता चल जाए
तो वो फिर उस पर अप्लाई कर सकें। जो इंटरनेशनल इंटर्नशिप वगैरह, समर स्कूल वगैरह अनाउंस होते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। वेलकम, यू वेलकम। तो ये थी नाजरीन आज का जो सेशन, और इंशाल्लाह जो है हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो 25 को गालबन होगा। और उसमें जो है वो हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई अमजद अली है नाम उनका, और उनका ताल्लुक अपारा चनार से है, और वो अभी इरासमस पे, सॉरी, मैरी क्यूरी पे वो पीएचडी कर रहे हैं इटली से, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा है गालबन, या जिनेवा है, वहाँ से वो पीएचडी कर रहे हैं मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप पर। वो हमारे गेस्ट होंगे। तो अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया, वो पेज फॉलो कर ले, ताकि आपको आने वाले जितने भी सेशन है उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।